नमस्कार। आज हम बात करेंगे सियाटिका या साइटिका या ग्रीदरसी के कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, सियाटिका क्या होता है मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हमारी जो स्पाइन होती है, पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, इसके जो बिल्कुल नीचे वाली जो हड्डियाँ होती है उसमें से सियाटिक नर्व निकलती है जो पूरे पैर में जाती है। और इस नर्व के रास्ते में अगर आपको पेन होना शुरू हो जाता है, किस वजह से होता है, वो सियाटिक नर्व पे प्रेशर पड़ता है, किसी भी वजह से पड़ सकता है, या हड्डी में कोई प्रॉब्लम है या इसके आसपास कोई डिफॉर्मिटी हो रही है, तो सियाटिक नर्व पे प्रेशर पड़ेगा, वो दबेगी और आपको उस पूरे रास्ते में पेन महसूस होगा। तो आज हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑफ लाइन की। मैं आपको इसका पूरा ट्रीटमेंट बताती हूँ। जो आप लोगों के लिए पॉसिबल है, जो आप अप्लाई कर सकते हो, वो आप ज़रूर अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा। देखिए, सियाटिका को एक वात व्याधि काउंट किया गया है आयुर्वेद में। 80 तरह की वात व्याधियाँ बताई गई हैं। सियाटिका उनमें से, ग्रीदर्सी उनमें से एक है। और सभी वात व्याधियों में जो पहला हमारा ट्रीटमेंट रहता है वो होता है हमारा स्नेहन और स्वेदन। सभी वात व्याधियों में स्नेहन बताया गया है। स्नेहन मतलब किसी भी वातनाशक तेल से अभ्यंग करना, मालिश करना। लेकिन सियाटिका में हमें मालिश नहीं करनी है। सियाटिका एक अपवाद है। सभी वात व्याधियों में हम मालिश कर सकते हैं, लेकिन सियाटिका में मालिश करने से आपका दर्द बढ़ सकता है, तो आपको बिल्कुल भी मालिश नहीं करनी। किसी भी वातनाशक तेल से हल्के हल्के हाथों से आपको वहाँ पे तेल अप्लाई करना है और बस हल्के हल्के हाथों से लगा के आपको छोड़ देना है। बहुत तेज़ मालिश नहीं करनी, जैसे हम दूसरी वात व्याधियों में करते हैं। दूसरे जो पैरों का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, उनमें जो मसाज करते हैं वो आपको सियाटिका में नहीं करनी है। लेकिन किसी वातनाशक तेल से अभ्यंग ज़रूर करना है। हल्के हल्के हाथ से वहाँ पे सिर्फ आपको तेल अप्लाई करना है। ये आपका स्नेहन हो गया है। तेल आपको कौन सा यूज़ करना है? देखिए, कोई भी वातनाशक तेल जो आपको मिल जाए, मैं कुछ नाम बता देती हूँ, अगर वो मिल जाए तो ठीक है। अदरवाइज़ आप तिल के तेल को हल्का सा गुनगुना करके उससे भी आप अभ्यंग कर सकते हो। निर्गुंडी का तेल हो, महामाश तेल हो, विषगर्भ तेल हो या महानारायण तेल हो, इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है, या फिर आप तिल के तेल से सिंपली भी अभ्यंग कर सकते हैं। अभ्यंग करने से थोड़ी सी वहाँ की मसल्स रिलैक्स हो जाती है और वो नर्व पर से थोड़ा सा प्रेशर हट जाता है। ये जो वात व्याधि है ये हमारी एक अग्निमांद की वजह से भी होती है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर की वजह से भी आपको सियाटिका हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें सियाटिका का पेन बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पेशेंट का पेट साफ होना चाहिए। इसके लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, मैं पहले इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ। या फिर जो निर्गुंडी का तेल है उसको आप खाने में यूज़ कर सकते हो, दूध के साथ ले सकते हो, निर्गुंडी के तेल की मालिश भी कर सकते हो। तो जैसे ही पेशेंट का पेट साफ होगा तो वहाँ के एरिया में से, नर्व के ऊपर से प्रेशर हट जाएगा। ये एक बहुत मैंडेटरी कंडीशन है जो किसी पेशेंट को पता नहीं होती है कि अगर आपको पेट की कोई प्रॉब्लम है, अग्निमांद है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, तो आपको सियाटिका का पेन बढ़ेगा। तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। फिर आपको स्नेहन करना है। स्नेहन के बाद अगर पॉसिबल है तो आप स्वेदन भी कर सकते हो। देखिए, स्वेदन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि पंचकर्मा सेंटर में किया जाता है। आप भाप से स्वेदन कर सकते हो, किसी चीज़ की भाप लेके, जैसे निर्गुंडी का एक काढ़ा आता है, दशमूल का काढ़ा आता है, उनकी आप भाप ले सकते हो उस एरिया में जिस एरिया में आपके पेन स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा बालू का स्वेदन हम एक वर्ड यूज करते हैं, जैसे बालू का रेत हो या नमक हो, उसको गर्म करके उसकी पोटली बांध के अगर हम उस एरिया को स्वेदन करते हैं, उसकी सिकाई करते हैं, तो भी मसल्स पे और नर्व पे बहुत रिलैक्स महसूस होता है और पेशेंट को कुछ देर के लिए वहाँ पे पेन महसूस नहीं होता है। अगर आप रेगुलर करोगे तो आपकी जो पेन की इंटेंसिटी है वो आपकी कम होती जाएगी। स्नेहन और स्वेदन के बाद ये तो चीज़ देखिए आपको रेगुलर ही करनी है। इसके अलावा कुछ मेडिसन्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। आप अपने आसपास पर्सनल किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट करके भी ये मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हो। अगर ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो एक गुग्गुल आता है आयुर्वेद में। देखिए, गुग्गुल होता है, बहुत पेन किलर का काम करता है, एनेस्थीसिया का काम करता है। तो सिंहनाद गुग्गुल या योगराज गुग्गुल, इसकी आप 2-2 टैबलेट स्टार्ट कर दीजिएगा सुबह शाम, बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। गुग्गुल जो है वात व्याधियों में बहुत अच्छा बताया गया है। तो सिंहनाद गुग्गुल या योगराज गुग्गुल का आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा
जो हर सिंगार एक पौधा होता है, इसके पत्तों को बॉईल करके उसकी भाप ले सकते हो, या आप इसके पत्तों को उबाल के उसका पानी भी पी सकते हो, या आप इसके पत्तों को तवे पर सेक कर उस पर तेल लगा के उसका लेप भी कर सकते हो, बांध भी सकते हो। जो भी चीज़ आप इजीली कर सकते हो। देखिए मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आयुर्वेद में कुछ ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको रेडीमेड मिल जाती है और आप मार्केट से लाए और आपने दवाइयाँ खा ली। स्नेहन है, स्वेदन है, जो भाप है, काढ़ा है, ये आप अगर खुद तैयार करोगे तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप किसी आसपास पंचकर्मा सेंटर में जाके स्नेहन, स्वेदन और कटिवस्ती में क्या करते हैं कि आपके पीछे ना, कमर के पीछे उड़द की दाल का गोला बना के उसके अंदर तेल भरते हैं गरम गरम, और उससे उस एरिया की सिकाई होती है और बहुत ही इफेक्ट होता है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, लेकिन ये आपको सेंटर पे जाके ही करवानी पड़ेगी और रेगुलर ये आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो हम वातनाशक द्रव्य जो हमारे किचन में मिलते हैं, अजवाइन, मेथी, लहसुन, अदरक, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनी डेली यूज करनी है। चाहे आप इनका पाउडर बना के लीजिएगा, चाहे आप अजवाइन मेथी को भिगो दो, आप उसका पानी भी पी सकते हो। देखिए बहुत सारे तरीके हैं और हर बंदे के लिए अलग अलग तरीका यूज किया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को मेथी थोड़ी सी गर्म तासीर की होती है, भिगोने से आप उसको ले सकते हो। जो पित्त प्रकृति के होते हैं, जिनको हो सकता है कि नाक में से ब्लीडिंग होने लग जाए, एसिडिटी रहती हो, तो उनको हम ये चीज़ें थोड़ी कम मात्रा में देते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो उसको हर कोई ले सकता है। हर एक बंदे की प्रकृति अलग अलग होती है और उसी के अकॉर्डिंग ये मेडिसिन दी जा सकती हैं। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनको आप किसी से भी कंसल्ट करके आसानी से यूज कर सकते हो। जैसे स्नेहन है, स्वेदन है, आप काढ़ा पी सकते हो, आप भाप ले सकते हो, सिंहनाद गुगुल या योगराज गुगुल का आप यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी जा पा रहे हो, किसी सेंटर पे नहीं जा पा रहे हो, तो आप अपने घर में पर्सनली भी इनको यूज कर सकते हो। क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है, अगर आप ढंग से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो ये पूरी लाइफ आपको तंग करेगी। इसके अलावा मेडिसिन के अलावा कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपकी जो पेल्विक मसल्स होती हैं, कमर की मसल्स हैं, उनको अगर आप स्ट्रॉन्ग करोगे, उनको अगर आप थोड़ा लचीला बना लोगे, तो वहाँ की जो नर्व है वो कम प्रेस होगी, वहाँ के आसपास के ऑर्गन पे कम प्रेशर पड़ेगा। तो एक्सरसाइज इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी पेशेंट कंफर्टेबल होके कर सकता है उस लेवल तक की एक्सरसाइज करनी है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। अदरवाइज मसल्स की इंजरी भी हो सकती है और पेन घटने की बजाय काम का आपका बढ़ और जाएगा। तो एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, लेकिन ध्यान से करनी है कि कौन सी एक्सरसाइज आपको सूट कर रही है। इसके लिए आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हो। कुछ दिन उसके पास जाके आप अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए कि इस एरिया की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, और फिर आप घर पे भी उसको रेगुलर अपने यूज में कर सकते हो। ज़्यादा पेन होता है तो आप पेन किलर का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज जो योगराज गुगुल है, सिंहनाद गुगुल है, ये एक एज ए पेन किलर ही काम करते हैं। और अगर आपको स्टीरॉयडल प्रॉपर्टी चाहिए किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन में, वो आपको मिलेगी अश्वगंधा में। तो अगर, लेकिन अश्वगंधा को लेते वक्त ये ध्यान रखने की बात है, कई पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि अश्वगंधा को लेने के बाद आपका वेट बढ़ गया है। तो फिर मैं वही बात कहना चाहूँगी कि कंसल्ट करके लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम हर पेशेंट को अश्वगंधा दे सकते हैं, लेकिन आप ये कर सकते हो कि आप 10-15 दिन अश्वगंधा लेके देखिए, आपको अपनी बॉडी में खुद चेंज महसूस होने लग जाएगा। अगर आपको उसका पॉजिटिव सही चेंज दिख रहा है तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी गर्म प्रकृति वाली चीज़ें हैं, देखिए वात व्याधि में हम गर्म प्रकृति की चीज़ें ज़्यादा देते हैं, जो गर्म तासीर वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा यूज की जाती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको एसिडिटी है, बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, कोई स्किन प्रॉब्लम है, तो आपको ज़्यादा गर्म चीज़ों का यूज नहीं करना है। तो देखिएगा कि आपकी जो डिजीज़ है वो किस लेवल तक की है और आप किस लेवल तक अपना ट्रीटमेंट घर से स्टार्ट कर सकते हैं, तो शुरू कीजिएगा। अदरवाइज जितनी भी ये नर्वाइन प्रॉब्लम्स होती हैं, नसों की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, बहुत पेनफुल होती है और कभी कभी तो ट्रीटमेंट इनका बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार।